दोस्तों कई जगह ऐसी है जहां पर गैस पाइपलाइन ही लोगों के घर में लगा दी जाती है, जिससे कि उनका जो गैस का कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट आ रहा होता है एक पाइपलाइन के थ्रू, जिससे कि वो अपने किचन में खाना वाना बना लेते हैं। लेकिन चाइना के अंदर कुछ ऐसा क्रॉस कनेक्शन हुआ कि सीधा टैप वाटर में से ही पानी भी आ रहा है, गैस भी आ रही है, जिससे कि एक बंदे ने आग लगा के देखी उसमें, क्योंकि स्मेल आ रही थी उससे, तो सीधा टैप वाटर में से आग ही आनी शुरू हो गई। दरअसल ये जगह है पंजिंग नाम की, जहां पर पानी भी आ रहा था, गैस भी आ रही थी और सीधा आग लग रही थी। बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसका टाइम पर ही पता चल गया था। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी है, जहां पर अलग अलग तरीके के एक्शन सीन हमने देखे हैं और कई सारे स्केप वाले सीन भी देखे हैं। तो इसी तरीके से जेम्स बॉन्ड की तरह ही अंडर वाटर स्केप करने की कोशिश कर रहा था एक नॉर्थ कैलिफोर्निया का एक 44 साल का स्कैमर, जिसका नाम था मैथ्यू पर्सी। ये दरअसल एक स्कीम चला रहा था अपने स्कैम की, जिसकी वजह से इस पे पुलिस ने रेड मारी तो ये वहां से स्केप कर गया। अब स्केप करते करते इसको आइडिया पता नहीं क्या आया कि अंडर वाटर स्केप करना चाहिए, जहां पर इसके पास में यामा 350 LI नाम का एक अंडर वाटर स्कूटर था, जो कि कुछ इस तरीके का था, जहां पर इसने यूज तो किया लेकिन ये स्केप नहीं कर पाया, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में इसको 4 किलोमीटर दूर पहुंचाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर की, जिसकी वजह से इन द एंड ये पकड़ा गया और पुलिस ने मारा और बनेगा जेम्स बॉन्ड। दोस्तों 1886 के अंदर जब कोका कोला को इंट्रोड्यूस किया गया था लोगों के सामने, तो इसको एक टॉनिक की तरह पेश किया गया था कि ये आपका हैंगओवर उतारती है। ये हैंगओवर उतारने का एक टॉनिक है जिसको आप पी सकते हो। जहां पर लाए तो ऐसे थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, ऐसा करते हैं इसे मिलाकर ही पीना शुरू कर देते, हैंगओवर होगा ही नहीं। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को शायद 2001 के रोशनी एक्ट के बारे में मालूम नहीं होगा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया था, जहां पर कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, गैर कानूनी जमीन हड़प रखी थी कश्मीर की। लेकिन वहां पर सरकार ने यह कहा कि भैया एक राशि देनी होगी तुम्हें, निश्चित जो भी फिक्स अमाउंट होगा वो देना होगा उस जमीन का, उसके बाद में वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। जिस चक्कर में कई लोगों ने वहां कब्जे किए, उसके बाद में औने पौने भाव दे के वो जमीन अपने नाम करवा ली। जहां पर कई बड़े बड़े कश्मीर के नेता भी इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को कश्मीर की जमीन औने पौने भाव में ही दिलवा दी। और ये टोटल 25,000 करोड़ का घोटाला है कश्मीर की जमीन का। दोस्तों 1960 के वक्त में अमेरिका ने स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था, जो कि स्पेस में तो गया था, लेकिन उसकी डिब्रीज सीधा क्यूबा में आकर गिरी थी, जो कि एक कैरेबियन कंट्री है, जहां पर एक काव के ऊपर वो गिरी और वो काव उसकी वजह से मर गई थी। जिसके बाद में पूरे देश ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था कि ये अमेरिकन हमें मार देना चाहते हैं। कुछ बैनर वैनर ले रखा था जहां पर कहा गया था यांकीज आर किलिंग अस विदाउट मर्सी। सो यहाँ पर अमेरिका ने इस बात पर $2 मिलियन का कंपनसेशन दिया था, जिसके बाद में वहां पर स्टेट फ्यूनरल हुआ था उस काव का, और इसी के साथ साथ उसका स्टैचू भी बनवाया गया था। दोस्तों यूएस के ओहियो की रहने वाली एमा रोवेना, जिनकी एज 67 ईयर्स ओल्ड थी, 1955 के वक्त में उन्होंने अल्पाचियन नाम का एक ट्रेल कंप्लीट किया था, जो कि 3,490 किलोमीटर का था, जिसके लिए उनके पास में कोई ट्रैकिंग शूज नहीं थे, कैजुअल शूज के साथ वो गई थी, एक प्लास्टिक शावर कर्टेन था और इसी के साथ साथ आर्मी ब्लैंकेट था। और वो भी ये इन्होंने तब कंप्लीट किया था जब उनकी एज थी 67। उन्होंने अपनी फैमिली को ये कहा था कि मैं बस बाहर का एक चक्कर मार के आती हूँ, जिसके बाद में उन्होंने सीधा ये ट्रैक ही कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में इन्होंने 72 की एज में और 75 की एज में ये ट्रैक कंप्लीट किया था, जो कि दुनिया की पहली महिला बनी थी जिन्होंने ये ट्रेल कंप्लीट किया था, वो भी इतनी एज में। दोस्तों आजकल के वक्त में अपने हेयर रिमूव करवाने के लिए लोग वैक्स का यूज करते हैं, जिसको लगा के अपने बालों से खींच के निकालते हैं और बाल भी आ जाते हैं उसी के साथ में। तो इसी तरीके की चीज एशियंट इजिप्टियन एरा में भी की जाती थी, जहां पर गन्ने को निचोड़ के पानी मिलाकर, नींबू मिला के कुछ ऐसा पेस्ट तैयार कर दिया जाता था, जिसको बाल पे लगा के वो खींच लेते थे, जिसके बाद में बाल भी उसी के साथ में आ जाते थे, जिसको मोम कहा जाता था। हालांकि मोमबत्ती से निकली उस सफ़ेद सफ़ेद चीज़ को हम मोम कहते हैं, लेकिन ठीक है वो भी मोम कहा करते थे उस तरीके के पेस्ट को। अगर हम फैशन की बात कर रहे हैं तो रोमन भी कम फैशनेबल बंदे नहीं थे। जब वो फ्रांस और जर्मनी से ब्लॉन्ड स्लेव्स लेके आए थे, तो रोमन
जो रानी वानी थी वो थोड़ी उनसे जेलस हो गई थी कि भाई इनके बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने भी कोशिश करी, कुछ डाई वाई बनवाने की कोशिश करी, अपने बाल गोल्डन करवाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुए। दरअसल वो टिकते ही नहीं थे जो भी उन्होंने कलर वलर बनाया था उनके बालों पे। तो उन्होंने क्या किया, सीधा ब्लॉन्ड स्लेव को ही गंजा करना शुरू कर दिया और उनके बाल वो फिर विग बनाकर पहना करती थी। दोस्तों आपने कई सारी मूवीज के अंदर देखा होगा जहां पर क्रिमिनल को लॉ हायर कर लेता है कि भैया इनके अंदर स्किल है, इनको ले चलते हैं, ये हमारा काम सॉल्व कर देंगे, चाहे किसी से लड़ना हो, चाहे वो मॉन्स्टर से लड़ना हो। तो इस तरीके की फिक्शनल मूवीज में दिखाया गया। कई मूवीज में ये दिखाया गया कि कोई ताला खोल देता है, तिजोरी तोड़ देता है। तो इस तरीके के काम करवाए भी जाते हैं, जहां पर यूएस के अंदर करवाया गया क्रिमिनल से ही ऐसा काम, जहां पर उन्होंने कार का ताला खोल दिया क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने चाबी गाड़ी के अंदर ही भूल दी थी और गाड़ी लॉक कर दी थी। जहां पर चोरों ने कहा कि ऐसा है, हम तुम्हारा काम कर देते हैं, शीशा विशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस ने कहा हाँ भाई कर दो। दोस्तों आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि हमेशा इस अकड़ में रहते हैं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसी तरीके से 2008 के वक्त में एक टीवी होस्ट जेरेमी कार्लसन भी इसी तरीके से अकड़ में थे कि कोई मेरा बैंक अकाउंट हैक ही नहीं कर सकता, जहां पर उन्होंने टीवी शो में ही अपना बैंक अकाउंट दे दिया कि भैया ये मेरा बैंक अकाउंट है, जिसमें दम है मेरा बैंक अकाउंट हैक तो करके दिखाए। जिसके बाद में उसी रात को 500 यूरोज उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिए गए थे और किसी डायबिटीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए गए थे। ये बात आग की तरह फैल गई थी कि अकड़ ठंडी कर दी। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब भी कोई चीज लो ठोक बजा के लो, ताकि आपको मालूम चल सके उस चीज की क्वालिटी क्या है। लेकिन ये कहावत हर जगह तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन किया कार्निवल मिनी वैन खरीदने गया एक व्यक्ति ये कहावत अप्लाई कर गया, जिसने सीधा ही सामने की दीवार में ठोक दी अपनी नई नवेली गाड़ी, जो कि शोरूम से निकाल कर वो घर की तरफ ले जा रहा था। मे बी वो चेक करना चाहता था कि इसकी मजबूती कितनी है, लेकिन उसको शायद किसी ने बताया नहीं था कि कंपनी पहले ही क्रैश टेस्ट करवा कर देती है। या फिर ये चेक करना चाहता था कि एयर बैग खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तेज था कि एक्चुअली में एयर बैग खुल ही गया था। दरअसल ये किया कार्निवल मिनी वैन ऑटोमेटिक वर्जन था, जिसको उसे चलाना नहीं आता था। मैनुअल गाड़ी चलाई थी इस बंदे ने, लेकिन ये बिल्कुल ही नई चीज़ थी उसके लिए, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गया कि ब्रेक दबाने के चक्कर में एक्सेलरेटर ही दबाता चला गया, जिसकी वजह से ब्रेक लगी नहीं और सीधा गाड़ी सामने वाली दीवार से टकरा गई। और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तेज था कि साइड वाला बंदा भी बोला इस इम्पैक्ट से ये दीवार टूट जानी थी, लेकिन बाजू वाला बोला टूटेगी कैसे, अमूजा सीमेंट से जो बनी है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी। सच्चा हो जाएगा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?